Hello 10th class students, welcome you all once again in your online classroom of History and Civics. I am your history teacher Mrs. Levika Bansal from the CPS Moga. Students, today I am going to complete our topic the rise of the assertive nationalist, and in this today I will discuss the great leaders of the assertive nationalism, and there were the three leaders: Bal Gangadhar Tilak, B.P. Chandra Pal and the Lala Lajpat Rai, and collectively these leaders were known as a trio of Bal, Pal, Lal or Lal, Bal, Pal. Okay, and firstly I tell you about the Bal Gangadhar Tilak. This is his timeline, that is 1856 to 1920. His famous quote, तो जो बाल गंगाधर तिलक की जो फेमस कोट थी, that is the स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्टूडेंट्स, कुछ एक ऐसे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं जिनकी कुछ फेमस कोट्स वगैरह होती हैं, तो उसको प्लीज याद रखना. आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी 2 मार्क्स के आ सकते हैं, या फिर उनके बेस पर इस ऐसे कोटेशंस वगैरह होती हैं, उनके बेस पर आगे आपको 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए. एंड पिक्चर स्टडी आल्सो, तो प्लीज जो इनकी जो पिक्चर्स हैं उससे भी एक बार आप गो थ्रू हो जाना. जो भी ये नेशनलिस्ट लीडर्स आपके सिलेबस में गिवन है, ओनली दैट वन ओनली. ओके, तो उनकी जो फेमस कोट थी, दैट इज अ स्वराज इज माई बर्थ राइट, मीन्स जो स्वराज है वो मेरा बर्थ राइट है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. एंड आई शैल हैव इट, और मुझे ये मिलेगा ही मिलेगा. ही इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट मीन्स जिन्होंने एक रिवोल्ट, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, तो ही इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. यहाँ पर अनरेस्ट वर्ड है जो स्पेसिफिक है यहाँ पर. जो बाकी फादर जैसे फादर ऑफ द इंडियन मॉडर्न इंडिया, हमारे जो राजा राम हो रहे थे, ऐसे कुछ एक ऐसी जो स्पेसिफिक जो इनके लिए है, दैट इज ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक. रिमेंबर दिस थिंग. ही यूज द पेपर केसरी. तो इनके जो पेपर्स थे, न्यूज पेपर्स थे, दैट वर द केसरी एंड द मराठा. तो बेटा यहाँ पर आपके देखो न्यूज पेपर्स के नेम आ सकते हैं. वैसे तो आपके सिलेबस में गिवन है एनी 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ दिस नेशनलिस्ट. 2 कंट्रीब्यूशंस ही आपके सिलेबस में पूछी जाएंगी, बट फिर भी किसी भी वैसा आपको पेपर आ सकता है कि उनके न्यूज पेपर्स कौन से लॉन्च किए थे उन्होंने. तो बाल गंगाधर तिलक के 2 पेपर्स थे, केसरी एंड मराठा, टू स्प्रेड हिज आइडियाज. He organized स्वदेशी एंड बाइकॉट टू प्रेशराइज द ब्रिटिश. तो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट्स को उन्होंने स्टार्ट किया गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए. द ब्रिटिश सेंटेंस्ड हिम टू 6 year इम्प्रिजमेंट. तो 6 years के लिए ब्रिटिशर्स ने इनको जेल भेज दिया था. तिलक आल्सो यूज द सेलिब्रेशन ऑफ गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स. तो ये एक इनका स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन आता है बाल गंगाधर तिलक का, कि इन्होंने गणपति जो फेस्टिवल होता है, जैसे जिसमें हम आपने गणेश चतुर्थी पर सुना होगा गणपति विसर्जन, एंड शिवाजी फेस्टिवल जो थे वो इन्होंने स्टार्ट किए दोबारा से. ओके, स्टार्टेड अगेन टू अराउज फीलिंग्स ऑफ प्राइड, डिसिप्लिन एंड नेशनलिज्म. तो एक जो फीलिंग थी प्राइड की, डिसिप्लिन एंड नेशनलिज्म, उसको क्रिएट करने के लिए इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया. अखाड़ास विच वुड इन्वॉल्व द यूथ. अब जो अखाड़ास थे वो इन्होंने स्टार्ट किए, सेटअप किए यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए. एंड दीज अखाड़ास वर सेटअप इन द महाराष्ट्र अलॉन्ग विद एनी बसंत. एनी बसंत बेटा एक इरिश वुमेन थी. तिलक सेटअप द होम रूल लीग. अब तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग सेटअप किया. बेटा यहाँ पर बेटा इंडिया में 3 मेनली पर्सन्स का नेम आता है फॉर द होम रूल लीग के लिए. जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने होम रूल लीग स्टार्टअप किया इन द महाराष्ट्र. और जो एनी बसंत थी, शी स्टार्टेड सेटअप द होम रूल लीग मूवमेंट इन द मद्रास. और एक आता है ना हमारे लाला लाजपत राय का, उन्होंने इसको होम रूल लीग को स्टार्ट किया था इन द यूएस में. ओके, सो ही आल्सो हेल्प्ड टू स्प्रेड द एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट आउटसाइड बंगाल. तो बंगाल के बाहर भी इन्होंने एंटी पार्टीशन जो बंगाल मूवमेंट था उसको स्प्रेड आउट किया. तो देखो स्टूडेंट्स, बाल गंगाधर तिलक की आपको जो स्पेसिफिक जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो फेमस कोट है, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, पेपर जो इनके हैं केसरी एंड मराठा. देन उसके बाद आता है दैट इन्होंने स्टार्ट किए गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स. एंड एनी बसंत के साथ मिलकर इन्होंने होम रूल जो लीग था वो सेटअप किया. ओके, तो दिस इज अ मेन कंट्रीब्यूशन जो बाकी नेशनलिस्ट थे कहीं ना कहीं इनको डिफरेंशिएट करता है बाल गंगाधर तिलक को. ओके, सेकेंड इज अबाउट द बिपिन चंद्र पाल.
सो स्टूडेंट्स, बिपिन चंद्र पाल के बारे में है हमारे पास ये टाइमलाइन है, उनके गिवन है 1858 to 1932। बीइंग ए गुड ओरेटर, अब देखो ओरेटर मीन्स वक्ता जो है काफ़ी अच्छी, इनकी स्पीच में काफ़ी अच्छे थे जी। बीइंग ए ग्रेट ओरेटर ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट, तो मैसेज स्प्रेड किया स्वदेशी एंड बायकॉट का। ही वांटेड इंडियंस टू वर्क एक्टिवली टुवार्ड्स गेनिंग स्वराज, अब ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो एक्टिवली वर्क करें स्वराज गेन करने के लिए। ही वॉज विलिंग टू गो टू प्रिजन रेदर देन टेस्टिफाई अगेंस्ट अनदर जर्नलिस्ट। अब जो देखो एक दूसरा कोई जर्नलिस्ट था, इनका अपोजिट कोई जर्नलिस्ट था, जब ब्रिटिशर्स ने उनकी उस जर्नलिस्ट के खिलाफ इनको गवाही देने के लिए बोला, तब इन्होंने जेल जाना उचित समझा कि मैं जेल चले जाऊंगा, बट आई विल नॉट गिव एनी व्यूज अबाउट द अनदर जर्नलिस्ट। ओके, ही फेल्ट द स्प्रेड ऑफ नेशनल एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे क्या स्पेसिफिक आता है कंट्रीब्यूशन के बारे में, दैट स्प्रेड द नेशनल एजुकेशन। ही फेल्ट द स्प्रेड ऑफ नेशनल एजुकेशन कुड बी यूज्ड टू अरोज द इंडियन यूथ एंड इन्वॉल्व देम इन द स्ट्रगल फॉर द स्वराज। अब इनको लगा कि नेशनल एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए ताकि जो यूथ है, इंडियन यूथ है, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सके टू इन द स्ट्रगल फॉर द आवर स्वराज। ही ऑल्सो अर्ज्ड नेशनलिस्ट टू वर्क फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। अब इन्होंने गरीबी दूर करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए भी नेशनलिस्ट को अर्ज किया। कहीं ना कहीं उनको पॉवर्टी के बारे में बताया कि जो गरीबी है उसे रिमूव करना चाहिए हमें। He felt that स्वदेशी and boycott would be the best route that to economic as well as political freedom। अब इनको लगा कि जो स्वराज और बायकॉट मूवमेंट्स है उससे हम अपने जो पोलिटिकली और इकोनॉमिक जो कंडीशन है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिपिन चंद्र पाल यूज द मैगजीन न्यू इंडिया। अब देखो ये उनका स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन एक और है कि उन्होंने मैगजीन यूज की, दैट इज द न्यू इंडिया। रिमेंबर दिस न्यूज़पेपर्स नेम, मैगजीन्स नेम स्टूडेंट्स, आप अपने एक चार्ट बना सकते हो, स्पेसिफिक नोट बना सकते हो इनके जो भी न्यूज़पेपर्स के बारे में, मैगजीन्स कंट्रीब्यूशन क्या था इन स्पेसिफिक जो हमारे नेशनलिस्ट है। तो बिपिन चंद्र पाल यूज द मैगजीन न्यू इंडिया टू स्प्रेड हिज आइडियाज। देन आफ्टर दिस ही लॉन्च्ड एन इंग्लिश डेली एंड वंदे मातरम। तो उन्होंने एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर लॉन्च किया एंड वंदे मातरम। सो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, वंदे मातरम जो था वो फाउंडेड किया था बिपिन चंद्र पाल ने, और लेटर ऑन उसको एडिटेड किया था अरबिंदो घोष ने, वंदे मातरम। ओके, एक जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था पहले उसको लॉन्च किया बिपिन चंद्र पाल ने, बाद में उसको एडिटेड किया था अरबिंदो घोष ने। तो इनके न्यूज़पेपर्स थे इंग्लिश डेली एंड वंदे मातरम। His ideas for economic welfare of India's poor class were clearly spelled out in his speeches and writings। जो इनकी जो स्पीच एंड राइटिंग्स है उनमें हमें टोटली इनके आइडियाज मिलते हैं कि जो पुअर क्लास के वेलफेयर के लिए कितना ये डीपली कंसर्न थे। तो मेनली स्टूडेंट्स इनके बिपिन चंद्र पाल के हमें यहाँ से आइडियाज मिलते हैं। तो इन्होंने देखो स्प्रेड ऑफ नेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। देन सेकेंड थिंग, इन्होंने अपनी मैगजीन जो थी वो थी इनकी न्यू इंडिया, और उनके न्यूज़पेपर थे इंग्लिश डेली एंड द वंदे मातरम। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट अवर लाला लाजपत राय। तो इनके टाइमलाइन है बेटा 1865 to 1928। बीइंग एन एमिनिस्ट एजुकेशनिस्ट, अब ये एजुकेशनिस्ट थे। ही वाज एसोसिएटेड विद द डीएवी कॉलेज लाहौर। तो डीएवी कॉलेज लाहौर से एसोसिएटेड थे ये, उनसे बिलोंग करते थे ये। ही रोट ए बुक, तो इन्होंने देखो एक बुक लिखी, ही रोट ए बुक और नेशनल एजुकेशन पे इन्होंने एक बुक लिखी है। ही स्टार्टेड द मैगजीन यंग इंडिया इन द यूएस। यंग इंडिया यूएस में इन्होंने मैगजीन स्टार्ट की टू गेन सपोर्ट फॉर इंडिया स्ट्रगल टू गेन स्वराज, ताकि इंडिया को सपोर्ट मिल सके स्वराज गेन करने के लिए। तो ये मैगजीन का नेम था यंग इंडिया। स्टार्ट कहाँ पे की थी इन्होंने? यूएस ने। किसने की थी स्टार्ट? लाला लाजपत राय ने। ही यूज द एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट टू जनरेट पैट्रियटिज्म इन द हार्ट्स ऑफ इंडियन यूथ। तो इन्होंने जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट किया, अब जो पैट्रियटिज्म था लोगों में देशभक्ति की भावना को रोजअप करने के लिए, ही फेवर्ड द स्वदेशी एंड स्पेशली द बायकॉट मूवमेंट। तो स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट के ये फेवर में थे। एज दीज अंडरमाइंड द वेरी प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि जो बायकॉट मूवमेंट था उससे क्या हुआ, जो इंडियन जो ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज थी वो कहीं ना कहीं हर्ट हुई। ठीक है, एंड देन इन द यूएस, मैं बता चुकी पहले आपको, इन द यूएस ही स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग। तो इंडियन होम रूल लीग को स्टार्ट किया इन्होंने यूएस में। यूएस में ही इन्होंने यंग इंडिया मैगजीन लॉन्च की थी, और यूएस में ही इन्होंने इंडियन होम रूल लीग जो मूवमेंट था वो स्टार्टेड किया। द कांग्रेस अडॉप्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन अंडर हिम। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जो इसके बारे में बेटा हम आगे चलकर पढ़ेंगे।
तो नो ऑक्यूपेशन मूवमेंट कांग्रेस ने इनके अंडर ही स्टार्ट किया था. व्हेन दिस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड, अब इस मूवमेंट को सस्पेंड भी कर दिया गया था. ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड देन ही वॉज द पार्ट ऑफ द कांग्रेस ग्रुप विच फॉर्म द स्वराज पार्टी. तो कांग्रेस जो थी उस टाइम पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी. तो जो स्वराज पार्टी जिस ग्रुप ने फॉर्म किया, तो ये इसके मेंबर बने स्वराज पार्टी के. ही फॉट एंड वन द इलेक्शंस टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को जीत के ये उसके मेंबर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. ही फॉर्म द नेशनलिस्ट पार्टी. अब इन्होंने एक नेशनलिस्ट पार्टी अपनी लॉन्च की. ही फॉर्म देखो नेशनलिस्ट पार्टी एंड हेल्प दम विद द हेल्प ऑफ द मदन मोहन मालवीय. तो ये इनका एक और स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है. ही फॉर्म द नेशनलिस्ट पार्टी. इन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी को फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय. ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी. स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पर. ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी. अब आपने एक सुना होगा सर्वेंट ऑफ, दैट इज द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. सर्वेंट्स ऑफ, देखो जो इंडियन सोसाइटी थी दैट वाज लॉन्च्ड बाय द स्टार्टेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले. यहाँ पर क्या है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल. यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो वर्ड आता है वो पीपल आता है. तो ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी थी, उसको फाउंडेड किया लाला लाजपत राय ने. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय द गोपाल कृष्ण गोखले. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. He founded the Servants of People's Society which worked for the welfare of the downtrodden and outcast. तो downtrodden means जिनके साथ लोग अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, जो पावरफुल पीपल थे, वो जो लोअर पीपल है, और जो आउटकास्ट पीस कास्टिज्म था वहां पर. तो ऐसे जो विक्टिम्स थे उनके वेलफेयर के लिए इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी स्टार्ट की एंड फॉर द फ्रीडम मूवमेंट आल्सो. शेर पंजाब इज व्हाट ही वाज. तो ये इनको टाइटल मिला था शेर पंजाब का एंड ही इज रिमेंबर्ड एज द शेर पंजाब आल्सो. While leading a procession against the Simon Commission. तो देखो Simon Commission आया था स्टूडेंट्स, लेटर ऑन आई विल डिस्कस विद यू. तो एक Simon Commission आया था इंडिया में. तो Simon Commission अगेंस्ट जब ये प्रोसेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ही वॉज ग्रेवली इंजर्ड. तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया था इनके ऊपर. लाठीचार्ज में ये इंजर्ड हो गए एंड लेटर ऑन ही वॉज डाइड एंड हिज डेथ वॉज ए ग्रेट लॉस फॉर द इंडिया. तो जो डेथ थी उससे इंडिया को काफी लॉस हुआ. स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टैंड इट. Have a nice day. Goodbye all of you.